प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन ऐसे खबर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आज हम लोग क्लास 11th की रसायन और केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। जिसपे आज पहले हम लोग देखेंगे आता क्या क्या है इसमें। ठीक है, होता बोर्ड भी, जो यूपी बोर्ड है, इसमें बिहार बोर्ड भी नहीं, सभी यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड काफी सेम होता है कि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड का सिलेबस सेम ही होता है। ठीक है, तो वही देखें जो जो तत्व, जो जो लेसन्स हैं, लेसन्स के नाम से देखे दिए हैं, जो जो हमको पढ़ना है, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं को हम विस्तार रूप में पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं यूपी बोर्ड के अनुसार पहले पढ़ाया जाएगा रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है परमाणु की संरचना। थर्ड चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। फोर्थ चैप्टर है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। पांचवा चैप्टर है ऊष्मागतिकी, इसमें ऊष्मागतिकी विषय में पढ़ेंगे। और छठवां है साम्य अवस्था के विषय में पढ़ेंगे। और सातवां है उपापचय अभिक्रिया, यानी जो हमने हाई स्कूल में पढ़ी थी रेडॉक्स अभिक्रिया, वो भी देखिए यहाँ पे मिल गई। ठीक है, और देखिए हमने भी और पढ़ा था ना कार्बनिक यौगिक एवं कार्बनिक यौगिक, चौथा चैप्टर था हाई स्कूल में, उसमें ये भी था। इसमें ये यहाँ पे पढ़ेंगे हम कार्बनिक रसायन, यानी कुछ मूलभूत सिद्धांत तथा तकनीकी। नाइन्थ चैप्टर है हाइड्रोजन कार्बन। देखो बिहार बोर्ड के अनुसार भी यही आएगा, देखो यही पढ़ेंगे। देखो इसका सिलेबस और बिहार बोर्ड का और यूपी बोर्ड का सेम ही है, देखिए वही पढ़ेंगे। ठीक है, इस पे ये पढ़ेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखिए तो पहले चैप्टर बना लेंगे। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। पहले चैप्टर बना ले रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इस पे लिखते, देखिए इस पे हम लोग देखेंगे। देखेंगे क्या देखेंगे पहले हम इस पे पढ़ेंगे पदार्थ है, होता क्या है। पदार्थ वह तंत्र जो स्वयं का भार रखता है, वह स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। कोई भी तत्व, पेन हो गया, बुक्स हो गई, रिमोट वगैरह देखिए, जैसे रिमोट हो गया, कुछ भी, यानी कुछ भी आप जो स्थान घेरे, शर्त क्या है, वह तंत्र या निकाय, यानी यहाँ पे रखेंगे तंत्र या निकाय जो स्वयं का भार हो, यानी इसका कुछ ना कुछ भार होगा, भार है, वह स्थान घेरता है। यानी इसको जहाँ पे रखेंगे, चाहे यहाँ पे रखेंगे ऐसे जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये स्थान कुछ ना कुछ घेरेगा, तो वही घेरा है। वह तंत्र जो स्वयं का भार रखता हो, कुछ भार होगा, वह स्थान घेरता हो, ठीक है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। पदार्थ की मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। देखो बॉस ये लिखा है, देखो इसका फुल फॉर्म देख, तुम कहीं फुल फॉर्म में लिखा है, इसमें देख ले फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, तो इसमें पहले नंबर देखेंगे। अब सभी को पढ़ेंगे एक एक से। इसमें क्या है, पहला नंबर ठोस होता क्या है। ठोस का आकार व आयतन दोनों निश्चित होती है। जैसे ये ठोस है, इसका आकार भी निश्चित है, इसका आयतन भी निश्चित है, जितना है इसका परफेक्ट है, वो आयतन निश्चित है। तो ये कह रहा है वह आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, ठोस को बनाने वाले कणों के बीच की दूरियां बहुत कम होती हैं। ठीक है, इनके यानी कि इनके अणुओं के बीच में जो दूरी होगी बहुत कम होगी, जैसे देख रहे हैं। ठीक है ना, तो वही तो इसमें भी बहुत कम होती हैं। तो कह रहा है अंतर आणविक बल अधिक होता है, यानी कि इनके बीच में जो कणों के बीच में ना, तो इनके बीच में बहुत जटिलता से एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, वही कह रहा है। तो उदाहरण देख लीजिए, जैसे बर्फ हो गया, नमक हो गया, लोहा हो गया, तांबा, लकड़ी और कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। लकड़ी इसको जानते हो, इसको भी जानते हो, सभी जानते हो। आगे देखते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं। अब सेकंड क्या था, द्रव। द्रव, तो इसमें पहले नंबर कह रहे हैं द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। तो देखते हैं लिक्विड, पानी देखते हैं, पानी द्रव ही तो है, ये इसका आयतन तो निश्चित होगा कि 1 लीटर है, और उसका आकार अनिश्चित होगा, वही तो है, आकार अनिश्चित होगा। देखिए आकार अनिश्चित होगा, ठीक है। आगे कह रहा है इसके कण दूर दूर होते हैं, द्रव के कण दूर 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 होते हैं, दूर दूर होते हैं, जिसके कारण यह बहता है, यानी एक जगह पर डालने से किसी ढलावदार स्थान पर डालने पर देखते नहीं कई दूर तक फैल जाता है, तो वही कह रहा है कि बह जाता है, ठीक है। उदाहरण देखिए जैसे जल हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, डीजल, पेट्रोल और भी हो गए, ठीक है ना। तो देखिए इनके बीच में ऐसे बना लेंगे, तो देखिए दूर दूर है ना, ये दूर है, तो ये क्या, आकर्षण बल कम, ठोस की अपेक्षा, यानी उसकी अपेक्षा ये इसमें आकर्षण बल कम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे गैस। गैस, तो गैस क्या कह रहे हैं, गैस का आकार व आयतन अनिश्चित, यानी ना तो उसका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन उसका निश्चित होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कोई, जैसे कोई रूम पे हो गया, तो उस पे रूम में देखो गैस भरी होती है, ऑक्सीजन गैस, तो ही ना तो उसका आकार निश्चित होगा ना तो उसका आयतन निश्चित होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कणों के बीच की दूरी द्रवों की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि जो द्रव थे उसकी ठोस की अपेक्षा अधिक थी, और जो गैस थी उसके ठोस और द्रव, यानी ये कह रहे हैं द्रव की अपेक्षा, नहीं कि जब द्रव की ठोस की अपेक्षा अधिक होगी तो गैस की द्रव की अपेक्षा अधिक होगी, यानी कि दोनों की अपेक्षा सबसे अधिक इसी की होगी, तो वही कह रहा है उनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम लगेगा, बिल्कुल नाम मात्र, नगण्य जिसको कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे 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 एडी बने पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, पदार्थ को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, यही तो है पदार्थ का वर्गीकरण। तो देखते पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक क्या है, शुद्ध पदार्थ है, प्योर, कोई चीज जो एक ही तत्व से मिलकर हो, ठीक है ना, एक अशुद्ध पदार्थ उसमें मिश्रित होगा, ठीक है ना। तो देखो शुद्ध पदार्थ के अनुसार 2 आएंगे, एक तत्व आएगा एक यौगिक हो गया। तत्व में क्या हो गया, तत्व समान परमाणुओं में से, समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व जो होंगे वो जो समान एक ही प्रकार के तत्व, एक ही प्रकार के यौगिकों से मिलकर बने होंगे, ठीक है, ये परमाणु से मिलकर बने होंगे, ठीक है। यौगिक कैसे, यौगिक यौगिक में है 2 या 2 से अधिक विभिन्न परमाणुओं को मिलाकर यौगिक बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक, यानी कि या तो 2 होंगे या उससे भी अधिक होंगे, 2 या 2 से 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, कई प्रकार कई हो जाएंगे, ठीक है। उससे उससे मिलकर जो बने यौगिक, बने तत्वों को या बने परमाणुओं को यौगिक कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अब देखो एक एक से एक एक करके पढ़ेंगे इनको, ठीक है। देखते हैं तत्व को क्या कहेंगे, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इंग्लिश में एलिमेंट्स लिखेंगे। वे शुद्ध पदार्थ, वे वे शुद्ध पदार्थ, वे शुद्ध पदार्थ, वे शुद्ध पदार्थ जो जो एक ही प्रकार के यौगिक, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। जैसे हो जाएगा केवल कोई तत्व, जैसे हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, एक ही तत्व, ठीक है ना। कोई केवल कार्बन से मिलकर बना हो, ठीक है, कोई नाइट्रोजन से मिलकर बना हो, कोई ऑक्सीजन से मिलकर बना हो, एक ही प्रकार का तत्व होगा वो, ठीक है ना, या सल्फर से मिलकर बना हो, या क्लोरीन से मिलकर बना हो, यानी एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना हो, ठीक है, एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना होगा वही, या ब्रोमीन से हो जाएगा, Br से, ठीक है ना, या तो कैल्शियम से हो जाएगा, केवल एक ही प्रकार का तत्व, या फिर केवल मैग्नीशियम से मिलकर बना होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं एग्जाम्पल में यही नोट कर लेंगे, या केवल सोडियम से मिलकर बना हो, ठीक है ना।
सोडियम से मिलकर बना हो, या और भी देख लेंगे जितने तत्व, केवल एक ही तत्व से मिलकर उसमें कोई मिक्स अदर तत्व ना आया हो, वो उसी को वही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अगला है यौगिक। यौगिक देख लें, उसमें बताया नहीं था क्या, वे शुद्ध पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक वे शुद्ध पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक वे शुद्ध पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक, ठीक है, परमाणुओं का निश्चित अनुपात होता है, ठीक है ना, निश्चित अनुपात होता है, इनका निश्चित सूत्र भी होता है। यानी कि जैसे कोई तत्व बनाएंगे, कोई तत्व अगर मिश्रित करके बना के तैयार करेंगे ना, एक निश्चित अनुपात होगा। जैसे हाइड्रोजन हो गया, जल बनाएंगे, ठीक है ना, इसमें देखा हाइड्रोजन का 2:1, यानी कि देखिए एक निश्चित अनुपात है, यानी कि देखो हाइड्रोजन के 2 अणु होंगे, ऑक्सीजन के 1 अणु होगा, तो ये बनने के तैयार हो। जैसे इसमें देखें कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें देखते हैं कैल्शियम का एक तत्व CaCO3, कैल्शियम का एक तत्व, ठीक है ना, और कार्बन का एक तत्व, और ऑक्सीजन के कितने अणु, 3, 2:1:1:3 के अनुपात में, तभी मिलकर बनाएगा जो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में, ठीक है ना, हाइड्रोजन के 3 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, सल्फर का 1 अणु, ऑक्सीजन के 4 अणु, ठीक है ना। यानी कि देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु, सल्फर का 1 अणु, ऑक्सीजन के 4 अणु मिलकर हाइड्रोजन सल्फेट बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखें, आगे कह रहा है मिश्रण, इसके अभी नोट करना पड़ेगा, उदाहरण नोट करेंगे। जैसे उदाहरण कहेंगे सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहेंगे, ठीक है ना, जिसको सामान्य भाषा में नमक कहेंगे उसे सोडियम क्लोराइड कहेंगे, ठीक है ना। वैसे CaCO3 हो जाएगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जिसको संगमरमर कहते हैं, और एक हो जाएगा H2SO4, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहेंगे, चलिए हाइड्रोजन सल्फेट कह देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट कह देंगे। ठीक है, यही हाइड्रोजन सल्फेट कह देंगे इसको। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है,
आगे देखिए, आगे कह रहा है मिश्रण। मिश्रण क्या है? जो अशुद्ध पदार्थ था वो मिश्रण था ना एक, उसमें मिश्रण, उसमें देखते हैं विभिन्न परमाणुओं के, विभिन्न परमाणुओं के, विभिन्न परमाणुओं के, लिखा विभिन्न परमाणुओं के अनिश्चित अनुपात में, यानी इसमें कोई अनुपात नहीं होगा। जैसे हवा में, हवा में देख, हवा में कोई निश्चित अनुपात है नहीं कि इसमें इसकी वायु में इसकी इतनी मात्रा है और इसमें इसकी, ऐसा कोई नहीं है ना, कुछ नहीं है। तो ये कह रहा है विभिन्न परमाणुओं के अनिश्चित अनुपात से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल ले लिए, हवा हो गया, दूध हो गया, रक्त हो गया, ठीक है ना, रक्त हो गया, मिश्रण धातु हो गया, कोई मिश्रित धातु। जैसे आगे एलपीजी होगी, एलपीजी भी होगी, ठीक है ना। तो नोट पे लिखेंगे जैसे मिश्रण के रासायनिक सूत्र नहीं होते हैं, इसमें कोई रासायनिक सूत्र नहीं होते, इसमें केवल नाम नाम होंगे तो बस। इसमें कोई निश्चित ना अनुपात होगा ना इसका कोई रासायनिक सूत्र होगा, ठीक है ना। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या कहते हैं? यहाँ पे सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ते हुए चलेंगे ताकि वो इंटर में भी ऐसे ही यहीं से कहीं बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और बहुत सारे पढ़ाए हुए होते हैं, इस वजह से इसको अच्छे से देखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे सेल्फ में, और ये आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी बाद में। आगे देखते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के, नंबर एक हो गया समांगी मिश्रण, समांगी समांगी मिश्रण। सेकंड हो गया विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण में क्या है? जैसे समांगी मिश्रण में क्या है? समांगी मिश्रण में क्या है? जैसे कोई एक विलेय पदार्थ को मिलाया जाए और वो पूर्ण रूप से उससे वियोजित होकर विकसित होकर पूरी पट जाए, ठीक है ना, उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। जैसे नमक NaCl प्लस H2, इसका मिश्रण जब करेंगे तो पूर्ण रूप से मिल जाएगा, इसको समांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है ना। समांगी मिश्रण कहेंगे। और जैसे हो गया ग्लूकोज O6 प्लस जल, इसमें भी देखें पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा। शर्करा इसमें, इसमें देखते हैं, इसमें ये होगा कि जैसे ये इसको क्या कहते हैं? चीनी कहते हैं, शायद सुक्रोज कहते हैं, सुक्रोज, सुक्रोज, ठीक है। ये इसमें, इसमें देखते हैं, इसमें जब वियोजित हो जाएगा, ठीक है, जब वियोजित हो जाएगा इसमें क्या मिलेगा? इसमें आगे, ठीक है, तो इसमें देखिए और प्लस जल हो जाएगा इसमें, जल, यानी कि देखिए ये जिसमें जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा उसको समांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसमें लिख लेंगे, जैसे इसमें लिख लेंगे
लिखते हैं उसमें लिखते हैं वह मिश्रण जो लगभग लगभग एक जैसे यौगिकों को मिलाकर बनाए जाते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं। लिखेंगे लिखेंगे वह यौगिक ठीक है, वह यौगिक लिखें आंसर लिखेंगे आंसर लिखेंगे समांगी मिश्रण एक बनाएंगे समांगी मिश्रण इसमें लिखेंगे वह यौगिक जो लगभग समान अवयव से मिलकर बनाए जाते हैं मिलकर बनाए जाते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं मिश्रण कहलाते हैं। हो गया, नोट करते हैं, नोट करिए। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल जैसे N2 N2 प्लस O2 बनाएगा क्या, हवा बनाएगा, हवा वगैरह होगी, इनका हाइड्रोजन का मिल जाएगा, ऑक्सीजन का मिल जाएगा, नाइट्रोजन का प्लस हवा भी हो जाएगी, प्लस और मिश्र धातु आदि कर लो। ठीक है, आगे देखते हैं, हो गया, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। बिस्मांगी मिश्रण, बिस्मांगी मिश्रण, बिस्मांगी मिश्रण हेडिंग बनाएंगे बिस्मांगी मिश्रण
ठीक है ना। इसी को नीचे कर ले, इसको हटा दे, उसको कर ले। इसको लिखेंगे बिस्मांगी मिश्रण। इसमें लिखते हैं, लेकिन वह मिश्रण जो विभिन्न गुणों वाले और अवयवों से मिलकर प्राप्त होते हैं। वह मिश्रण जो विभिन्न गुणों वाले अवयवों से मिलकर प्राप्त होते हैं विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। वह मिश्रण जो विभिन्न अवयवों के मिश्रण विभिन्न अवयवों के मिलकर मिलाने विभिन्न अवयवों के मिलाने से प्राप्त होते हैं विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, इसमें लिखते हैं, उदाहरण पे लिखते हैं, जैसे दूध कोष्ठक लिख लें, दूध कोष्ठक में जल वसा, आगे कह रहे हैं रक्त आदि कर लेंगे, और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे हेडिंग बनाएंगे पदार्थ, जिसको आइटम कहते हैं। पदार्थ, ठीक है, अगली हेडिंग बनाएंगे पदार्थ। पदार्थ में परमाणु बने, परमाणु एटम, पदार्थ में परमाणु, मेटल हो जाएगा पदार्थ। परमाणु ए टी आई ओ एम एटम। ठीक है ना। इसमें लिखते हैं किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, परमाणु व एटम कहलाता है। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहेंगे।
कार्बन एक, ऑक्सीजन एक, ये अल्फूत हो गया, ये अल्फूत। ठीक है, जैसे हो गया। सेकंड नंबर देखते हैं, CH3COOH। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें हो गया कार्बन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 4 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु, ये अल्फूत हो गया इसका। यानी उसके अणुओं की संख्या उसमें कितनी है, उसी को अल्फूत कहलाते हैं, वही अल्फूत कहे जाते हैं। आगे देखते हैं अल्फूत कैसे निर्धारित किया जाता है। देखो, जो आवश्यक पद होते हैं जिसको लिखा गया, जिसको जैसे देखा गया आवश्यक पद, देखा पहले मूल अनुपाती सूत्र, उसमें होता है जो मूल अनुपाती सूत्र होता है, जैसे मूल अनुपाती सूत्र हो जाएगा, मूल अनुपाती सूत्र हो जाएगा, मूल अनुपाती सूत्र हो जाएगा, पहले मूल अनुपाती सूत्र हो जाएगा, फिर अभार हो जाएगा, फिर घनत्व, वाष्प घनत्व हो जाएगा। ठीक है, अल्फूत का मतलब देखिए, अल्फूत बराबर हो जाएगा n इंटू मूल अनुपाती सूत्र, यानी जो पदों की संख्या होगी वो हो जाएगा प्लस उसके मूल अनुपाती सूत्र हो जाएगा। परमाणु की संख्या यानी n, जो जो संख्या होगी परमाणुओं की वो उसकी संख्या होगी यहाँ पे, पर अणुभार हो जाएगा प्लस मूल अनुपाती सूत्र हो जाएगा। अणुभार बराबर 2 एवं उसका वाष्प घनत्व कितना है जो दिया हुआ है। जैसे तो देखिए, जैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक यौगिक में, ये आपकी बुक के क्वेश्चन है, बुक में देख लेना, एक यौगिक में 4.07%, 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है, 71.65% क्लोरीन है। इसका अणुभार, इसको मूलर द्रव्यमान कहेंगे, मूलर, इसका अणुभार, ठीक है ना, 98.96 ग्राम है, 98.96 ग्राम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है इसके मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे, इसके मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, इससे हल भी मैंने करवा दिया है, देखिए जैसे, ठीक है, तो वही तत्व, फिर प्रतिशत, फिर परमाणु भार, फिर प्रतिशत इंटू परमाणु भार, फिर हो जाएगा उसका सरलता मान। ठीक है, तत्व, फिर प्रतिशत, फिर परमाणु भार, फिर प्रतिशत इंटू परमाणु भार, फिर सरलता मान। ठीक है, तो वही मूल अनुपाती सूत्र हो जाएगा जो होगा। ठीक है ना, तो n इंटू अणुभार बता दें, अणुभार देखिए, अणुभार इसमें दिया हुआ है, जैसे देखिए दिया हुआ अणुभार, कौन सूत्र लगाएंगे, जैसे ये वाला परमाणु की संख्या बराबर n बराबर अणुभार बटे मूल अनुपाती सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र भार, मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र। ठीक है ना, और भाग कितना दिया हुआ देखें, जैसे इसमें दिया हुआ 98.96 ग्राम। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखो आगे उसका जो निकल के आया था, देखो पीछे CH2Cl। ठीक है ना, इसका भाई कितना दिया हो पूरे का, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 35.5। ठीक है, तो 2 5 2 7 2 9। ठीक है, 49.5। ठीक है ना, तो ये 2 के लमसम आएगा, काटेंगे जैसे 2। ठीक है ना, तो वही कह रहा है, ये वाला सूत्र लगा है नहीं, और वही अणुसूत्र देखिए, जैसे अणुसूत्र n इंटू मूल अनुपाती सूत्र, n इंटू ये अणुसूत्र, n इंटू ये वाला लगाए, n इंटू मूल
मूल अनुपाती सूत्र, एन इंटू मूल अनुपाती सूत्र, ठीक है। इसमें देखते हैं जैसे एन पदों की संख्या कितनी है, 2 है, इंटू मूल अनुपाती सूत्र क्या निकल के आया था, ये कहाँ गया, ये वाला मूल अनुपाती CH2Cl, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या, इसका अंश सूत्र, इसको गुणा करेंगे C2H4Cl, ये बनेगा जाके C2H4Cl2, ये बनेगा जाके इसका अणुसूत्र, ये अणुसूत्र बनेगा जाके, ठीक है। यहाँ तक तो हम पहले निकाल लेते थे ऊपर, यहाँ तक मूल अनुपाती सूत्र निकाल लेते थे ऊपर, पहले दिखाया का ही उस पर, यहाँ पे तो फिर जाएंगे तो इसके नीचे का इतना, ये अणु बताना है, परमाणु की संख्या, जो अणु बाहर निकाले मूल अनुपाती सूत्र निकालेंगे, फिर अणुसूत्र जो होगा, अणुसूत्र कोई जो सूत्र बन के तैयार होगा ये आगे, ठीक है ना। उसके बाद उसके मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र बन के तैयार होगा, तो फिर उसके बाद अणुभार उसका हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा, ठीक है ना। इसको गुणा कर दें, जो भी आएगा उसके बनेगा वही जाके आगे, ठीक। आगे देखते हैं, वैसे ही जैसे अभी पीछे करके आए, देखिए जैसे देखिए एक यौगिक का प्रायोगिक, ये भी आपके बुक का है, एक यौगिक का प्रायोगिक, एक यौगिक का प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान 98 ग्राम है, इसमें 98 ग्राम है, इसमें 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 आगे देखिए, इसमें 92.24% कार्बन, 92.24% कार्बन, 92.24% कार्बन, 92.24% कार्बन, बानवे पॉइंट चौबीस परसेंट कार्बन और 7.76% हाइड्रोजन पाया जाता है। इस यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, आगे देखते हैं, इसको करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, ठीक है। इसके आणविक सूत्र क्या है ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें लिखा तत्व, तत्व क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन,
ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है। सरल सम्मान है, ठीक है। इतना हो गया। आगे देखते हैं, पहले तत्व देखिए, तत्व हो गया, तत्व हो गया, फिर प्रेफस हो गया, फिर परमाणु भार हो गया, ठीक है। फिर प्रतिशत भार इनटू परमाणु भार, ठीक है। आगे देखते हैं अपान परमाणु भार इनटू नहीं अपान, फिर हो गया सरलतम मान, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, 92 पॉइंट। इस पे देखा क्या कह रहा है, इसमें प्रतिशत मान कितना हुआ है, इसमें 92 पॉइंट 92.24, ठीक है। ये 7.676, ये 12, ये 1, ये 92.24 इंटू 12 इंटू 7.6 इंटू 7.6 अपॉन 1, 7.6, ठीक है। 7.6 अपॉन 7.6 बराबर 1, ये 7.6 बराबर 1, ठीक है। सरलतम मान। आगे देखते हैं, यानी देखिए सेम तो आ रहा है, सरलतम मान, ठीक है। आगे देखते हैं, n, अब देखा ना n, आगे क्या है, पीछे जो सूत्र था n बराबर अणु भार अपान मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र भार, ठीक है। इसमें देखते हैं, जैसे 78.13 हो जाएगा, भाग ना जितना हुआ, ठीक है। इसमें अणुसूत्र बराबर n अपॉन जो संख्या दी हुई है मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। तो देखिए C6H6 ये बन के आएगा। आगे देखिए मूलानुपाती सूत्र क्या निकल के आया था, मूलानुपाती सूत्र CH, ठीक है ना। इसमें था CH, ये मूलानुपाती सूत्र CH था। अब मूलानुपाती भार इसका निकल जाएंगे, मूलानुपाती भार इसमें देखिए 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 13, मूलानुपाती भार 13 निकल के आएगा, ठीक है ना। देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, 12 एक 13 ही तो होंगे, वही कह रहा है। आगे देखते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। किसी यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र है, यदि किसी यौगिक का वाष्प घनत्व 28 है तो अर्ध सूत्र क्या होगा, इसको आप लोग करिए, कर लेना। आगे देखते हैं फिर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग कल अगली क्लास में लोग कल पढ़ेंगे मोल के विषय में। यहाँ से हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कैसी लगी आपको मेरी क्लास, जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।